हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कोई काम आने वाले समय में हो रहा होगा, उसके लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रहे होगे, रही होंगी, रहा हूँगा। तो इस तरह के वर्ड जहाँ भी दिखाई दें वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ हम यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इससे सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, और ये भी कवर करेंगे कि इसका यूज़ हमें कहाँ नहीं करना है, और जब दो एक्शन एक साथ होते हैं तब इस टेंस का यूज़ कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर टू यूज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्शन कंटिन्यू इन फ्यूचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्यूचर में कोई भी काम एक पीरियड के लिए हो रहा होता है तो उसके लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे आई विल बी वॉचिंग मूवी बिटवीन 3 to 5 PM। मैं 3 से 5 बजे के बीच में मूवी देख रहा हूँगा। तो ये पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे, 3 से 5 बजे वो मूवी देख रहा होगा। तो कोई भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। सेकंड है कंटिन्यू ड्यूरिंग ए मोमेंट। अगर कोई फ्यूचर में किसी मोमेंट पर कोई काम कंटिन्यू हो रहा है उसके लिए भी इस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे एट 2 PM आई विल बी रीडिंग इन स्कूल। मैं 2 बजे स्कूल में पढ़ रहा हूँगा। तो 2 बजे क्या है, एक टाइम का मोमेंट दिया हुआ है, उस टाइम पर वो स्कूल में पढ़ रहा होगा। तो कोई फ्यूचर में काम कंटिन्यू होता है किसी मोमेंट पे, उसके लिए इस टेंस का हम यूज़ करते हैं। व्हेन टू वर्क्स हैपनिंग द सेम टाइम इन फ्यूचर। जब फ्यूचर में दो काम साथ साथ हो रहे होते हैं तो भी इस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे आई विल बी वॉचिंग TV एंड शी विल बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल बी का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह कल दिल्ली जा रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जाना हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम गो के साथ ING लगाएंगे। ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। वह बाजार जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू मार्केट। वह परीक्षा दे रही होगी। शी विल बी गिविंग एग्ज़ाम। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें विल और शैल के बाद नॉट यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह सो नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग। विल के बाद हमें नॉट ऐड करना है, उसके बाद बी लगाना है। ही विल नॉट बी स्लीपिंग। वह शाम को पढ़ नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी रीडिंग इन द इवनिंग। वह बाजार नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। हमें विल और शैल के बाद नोट लिखना है नेगेटिव में, और उसके बाद बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लिखना है। तो इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें विल या शैल को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह बाजार जा रहा होगा। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है यहाँ पर, उसके बाद बी, विल ही बी, सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, गोइंग टू मार्केट। विल ही बी गोइंग टू मार्केट। क्या वह सो रहा होगा। विल ही बी स्लीपिंग। क्या वह पढ़ नहीं रहा होगा। विल ही नॉट बी स्टडिंग। अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो उसे हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे और बी उसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले विल ही नॉट बी स्टडिंग, इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं। विल नॉट को शुरू में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, वॉन्ट ही बी स्टडिंग। वॉन्ट ही बी स्टडिंग। वह परीक्षा क्यों दे रहा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड को हम विल या शैल से पहले लिखते हैं। वाई विल ही बी गिविंग एग्ज़ाम। वह ट्रेन में सफ़र कब कर रहा होगा। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है कब, तो लिखेंगे व्हेन विल ही बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन।
जब फ्यूचर में दो एक्शंस हो रहे होते हैं तब तो सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। जब तुम आओगे मैं पढ़ रहा हूँगा। अब यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं, जब तुम आओगे, दूसरा पार्ट है सेंटेंस का मैं पढ़ रहा हूँगा। तो एक काम जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और एक काम है वो कंटिन्यूस हो रहा है फ्यूचर में। तो जो जो शॉर्ट पीरियड में हो रहा है वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, चाहे ये फ्यूचर में है लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और दूसरे पार्ट में जो कंटिन्यू हो रहा है, लॉन्ग पीरियड के लिए हो रहा है, वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। व्हेन यू कम आई विल बी स्टडिंग। जब तुम आओगे, यहाँ पर गे लिखा है, आओगे लिखा है, ये है तो फ्यूचर लेकिन हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब दो काम हो रहे होते हैं फ्यूचर में तो इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे में फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। जब वह पहुँचेगा मैं खाना बना रही होंगी। व्हेन ही अराइव्स आई विल बी कुकिंग फूड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है, दूसरे पार्ट में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखते हैं अभी। ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, इनकी सबकी कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म सेम ही होती है। विल बी का हमें WI हटाना है और इसको पोस्टॉफी करके लिखना है। हील बी, शील बी, इट विल बी, यू विल बी, बी। तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। विल नॉट बी को हम लिखते हैं वॉन्ट बी। विल नॉट बी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं वॉन्ट बी। वेयर नॉट टू यूज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का हमें यूज़ कहाँ नहीं करना है। कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करना होता। तो दो तरह की वर्ब होती है, एक डायनेमिक वर्ब और दूसरी होती है स्टेटिव वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स होती हैं जो एक्शन दिखाती हैं, जैसे खाना, घूमना, खेलना, पढ़ना, तो उनके साथ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। स्टेटिव वर्ब जो होती हैं जो किसी इमोशन को या किसी मेंटल स्टेट को दिखाती हैं या कोई आइडिया दिखाती हैं, उनके साथ हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ टू शो इमोशन। कोई इमोशन दिखाने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ही विल बी लविंग वॉच। तो यहाँ पे लविंग नहीं होगा, ये गलत है, इसको हम सही तरीके से क्या लिखेंगे, ही विल लव वॉच। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के बजाय। मेंटल स्टेट को दिखाने के लिए भी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ नहीं किया जाता। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन सून। तो ये गलत है, इसको सही तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सून। पोजेशन, जब कोई चीज़ हमें दिखाना कि हमारे पास कोई चीज़ है, उसके लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे शी विल बी हैविंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। तो ये गलत है, इसको सही तरीके से लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में शी विल हैव अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। तो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।